जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। भक्त, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आए हैं। साधना से जुड़ी हुई, साधना के मार्ग पे कैसे चले, कैसे की जाती है साधना। देखिए, साधना तो कई तरह की होती है। लोग कहते हैं ना, कितने माले के जप करे, कैसे करे साधना, कितनी साधना की जाती है। मैं आज उस विषय के बारे में बात करूंगी। कोई भक्त साधना के मार्ग पे जाना चाहते हैं, परिवार फैमिली जैसे शादी हो गई हो उनके साथ, या बिन शादी वाले, ये दोनों के लिए, सभी के लिए है। सभी ध्यान से सुनिएगा। साधना, देखिए, साधना का ना कोई सीमित नहीं है कि मैं इतना साधना होना चाहिए, इतना साधना होना चाहिए। साधना का कोई सीमित दायरा नहीं है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मेरे मानने से साधना ये है, साधना तब तक करना चाहिए जब तक आपके शरीर धरती पे जिंदा है। ये नहीं कि साधना कर लिए तो हम छोड़ दिए, नहीं। मेरा जो साधना है, मैं साधना जो करती हूँ, मैं जो है कि मैं जब तक इस धरती लोक पे हूं तब तक मेरे साधना है। इस चीज के बारे में जानकारी दूंगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सुनिएगा जरूर, तभी आप लोगों को पता चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा। सबसे पहले आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रही। आप साधना से जुड़ी हुई, जो कि आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं समझाने की कोशिश करूंगी, आप समझ जाइएगा। साधना के तरीके, जब कोई साधना के मार्ग में जाता है ना, तो सबसे पहले अपने मन तन सबको शुद्ध करना पड़ता है। ये नहीं कि कोई कह दिया तो जाकर शमशान में बैठ गए, कोई कह दिया तो कहीं बैठ गए, कोई कह दिया कहीं बैठ गए। नहीं, आप तय करो कौन से साधना में जाना चाहते हो, घर गृहस्थी वाला साधना या कौन सा साधना। माँ तो सौम्य रूप में जहां बुलाओगे वहां आएगी। ये आप भक्तों पे तय करना होता है कि आप कौन सा साधना करना चाहते हो। साधना का कोई सीमित दायरा नहीं होता है, जो आजकल अफवाह फैले हुए हैं यूट्यूब पे कि इतने साधना कर लो सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप सिद्धियों के बारे में जानते भी हैं कि सिद्धियां किसको कहते हैं। मुझे पता है, मैं एक ही वीडियो में सब चीज नहीं बता पाऊंगा, बल्कि बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे माँ का आदेश होगा मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी। हमने सिद्धियां पाया कि नहीं पाया, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा, हाँ हमने एक चीज पाया है, शायद कोई किसी को मिला होगा। हमको माँ काली, महाकाली का आशीर्वाद और कृपा, असीम कृपा मिला है। जो कहते हैं ना, साथ रहती है, हमेशा 24 घंटे साथ रहती है। हमने माँ को पाया है। हमने सिद्धियां पाया कि नहीं पाया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने माँ काली को, महापिता को पाया है। माता काली को माँ के रूप में, महापिता को बाप के रूप में 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं हमेशा। मुझे उसके लिए बहुत मंत्रों का अभ्यास नहीं करना पड़ता, बस मैं आंख बंद करती हूँ, माँ मेरे सामने होती है। ये साधना ऐसा करो भक्त कि माँ 24 घंटे आपके साथ रहे। ये नहीं कि हमने साधना कर लिया, इतना साधना कर लिया तो हमने सिद्धियां पा लिया। सिद्धियां लोग ने क्या पा रखा है वो मुझे नहीं पता, बाकी मैंने माँ काली, महाकाली का कृपा आशीर्वाद माँ ने मुझे दिया है। आप भक्त, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, आप लोग कौन सा सिद्धियां पाना चाहते हैं। छोटे से 2 BHK 1 BHK में रहना पसंद करते हैं, या अपने मकान, अपने घर, जैसे कहते हैं ना जड़ से मकान, कि जिसमें स्वयं कोई चीज आपको चेंज करना हो उस घर में, तो आप करना चाहेंगे। फ्लैट में तो नहीं, फ्लैट की तो देखिए एक दायरा होता है, जो बिल्डर ने आपको बना के दे दिया, आपको उसी दायरे में रहना है। आप उसमें ना किचन छेड़ सकते हो, ना बेडरूम छेड़ सकते हो, कुछ भी नहीं छेड़ सकते हो, क्योंकि वो एक सीमित दायरा हो गया। मैं साधना के मार्ग की चीज बता रहा हूं, आप समझिएगा जरूर। तो फ्लैट वाला सिस्टम अपनाना चाहते हैं या जड़ से मकान वाला सिस्टम अपनाना चाहते हैं, ये आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि मैं साधना के मार्ग पे ऐसे ही समझा पाऊंगी, शायद आप लोग समझ जाएंगे। साधना के कई तरीके होते हैं, मैं साधारण तरीका बता रहा हूं साधना के समझाने का मार्ग।
तो जो छोटी साधना होती है ना, छोटी साधना, जैसे कि छोटी साधना मतलब कुछ होती है, तो जैसे कहते हैं ना फ्लैट, कि फ्लैट जो बिल्डर बना के दे दिया, कर लिया, बस उतना ही रहेगा, कोई सीमित दायरा नहीं रहेगा कि आप मतलब सीमित दायरा मतलब कोई आप छेड़खानी उसमें नहीं कर सकते हो, जैसे बिल्डर ने बना के दे दिया आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। जो जड़ से मकान लेते हो तो आप अपने अनुसार तय करोगे कि मेरी सीढ़ी कहाँ रहेगा, मेरा बाथरूम कहाँ रहेगा, मेरा किचन कहाँ रहेगा, मेरा सोने का भवन कहाँ, मतलब जहां आप सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हो, वो कहाँ रहेगा। आप अपने अनुसार उस भूमि पे तय कर सकते हो। तो मैं यही चाहती हूं, कोई भक्त मां के साधना में आना चाहता है, मैं उसकी मार्गदर्शन करूंगी मां के मदद से। मैं साधना के तरीके बता रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि अपनी भूमि हो, अपनी सब कुछ हो, जो आप अपने से कर सको, अपने से भूमि बनाओ, अपने से घर बनाओ, अपने से सब कुछ करो, अपने नियंत्रण में सब कुछ हो। मैं चाहती हूँ उस साधना के मार्ग पर चलिए, उस साधना के मार्ग में नहीं कि छोटी सी फ्लैट में, एक दायरा में आप एक सीमित में रह जाएं। मेरे माध्यम से कोई भक्त साधना के मार्ग पे चलना चाहता है तो मैं ये समझाऊंगी भक्त कि आप अपने मकान वाले जो अपने से निर्माण कर सके, बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, ये अपने से तय कर सके, इसको कहते हैं साधना। जो अपने से तय करने वाला जो साधना होता है, जो अपना यहां से मन से सोचा हुआ जो साधना होता है ना, जब तक आप सृष्टि पे जिएंगे, जीते जी तो वो साधना रहेगी। अब माँ के लोग जाते हैं माँ के साधना के साथ, तो आपकी कभी दिल कहता है कि धरती लोक पे आने का, जन्म लेने का, तो जो आपने इस जन्म में जो करके सिद्धियां आप गए होंगे, माँ का आशीर्वाद, माँ का कृपा पाके, तो आपको हर जन्म में वो मिलता रहेगा। सिद्धियां वो आपको कभी नहीं छूटेगा कि फिर से आपको साधना आराधना करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ता है। आप जैसे दोबारा जन्म लेके आते हैं तो आपको साधना करना पड़ता है, फिर स्वयं माँ करवाती है वो साधना। माँ को पाने के लिए, माँ को देखने के लिए आपको उतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। जब समय आता है, माँ सामने आपके उपस्थित होती है, सामने आती है, फिर माँ के साथ साथ आप साधना करते हैं। साधना करनी पड़ती है, इस जन्म में भी करनी पड़ती है। जो दोबारा जन्म लेके आते हैं माँ के साधना करते हुए, तो उनको कष्ट नहीं होता है बहुत ज्यादा कि माँ को देखना है, क्योंकि वो शुरू से उनको खिंचाव रहता है, जुड़ाव रहता है। फिर वो माँ धीरे धीरे साधना के मार्ग पे खुद ले जाती है। माँ स्वयं आपको दिखेगी, चलेगी, रास्ता बताएगी, सब कुछ करेगी। वो जन्म जन्म तक वो साधना आपके साथ रहती है। अपने से सब कुछ करेंगे। और एक चीज और बता दे भाई, साधना का तरीका यही होता है कि आप फ्लैट वाला सिस्टम मत अपनाइए, आप अपना भूमि वाला सिस्टम अपनाइए। आप माँ का साधना करना चाहते हैं तो देखिए, रामनवमी आ रहा है, सबसे कहते हैं ना अवसर आया है, माँ का आने वाला है, तब माँ को अपने घर लाइए, माँ का मूर्ति लाइए, छोटी सी लाइए, ज्यादा बड़ी नहीं। माँ की मूर्ति नहीं मिलता है तो माँ का प्रतिमा लाइए। प्रतिमा दुकान पे आप जाते हैं, पति पत्नी है तो दोनों साथ जाइए माँ को लाने के लिए, अकेले हैं तो अकेले जाइए। बाकी प्रतिमा खरीदने से पहले माँ को बोलिए, खरीद लिए, सब कुछ कर लिए, घर लाने पहले माँ के आगे हाथ जोड़िए, हे माँ तुम अपने घर चलो। माँ से अनुमति मांग के मनी मनी माँ से बोलिए, माँ, हे माँ काली, हे महाकाली, अब आप समय आ गया है, आप अपने घर चलिए। अपने मंदिर में माँ का स्थान दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, नियमित पूजा का पाठ कीजिए। कोई ये नहीं है बहुत सारे मंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा, नहीं। मैं साधारण तरीका बता रहा हूँ, माँ की तरफ जाने का सीढ़ी बता रहा हूँ आपको, कैसे माँ को बहुत आसानी से पा सकते हैं। बहुत सारे कष्ट झेलने के नहीं पड़ेगा भक्त, कि माँ को बहुत सारे तंत्रों से, कहते हैं ना मंत्रों से, नहीं। बहुत साधारण तरीका बता रहा हूं मैं आपको माँ तक पहुंचने का। हर कोई भक्त चाहे तो माँ की कृपा आशीर्वाद पा सकता है, बहुत साधारण सरल तरीके से पा सकता है। कोई आसान नहीं है कि हमको शमशान भूमि में बैठना पड़ेगा तभी माँ मिलेगी, ऐसा नहीं है। माँ को घर में लाइए, ये मत घबराइए। बहुत सारे अफवाह लोग फैला रखे, माँ को घर में नहीं रखना चाहिए। माँ के रूप में देखिए, तो अब माँ काली में आपको अपनी जन्म देने वाली माँ दिखेगी, वो भी जन्म देने वाली है। उनके माध्यम से हम लोग धरती पे आते हैं। असली माँ बाप तो वही है। माँ को सौम्य रूप से पूजिए अपने हृदय से। आपको पूजा पाठ ज्यादा नहीं आता है, मंत्रों का ज्ञात नहीं है,
तो मैं आपको बताती हूँ, माँ को लाइए अपने घर में, माँ को मंदिर में स्थान दीजिए। बस समय जिस दिन से आपको लगे कि हाँ माँ का पूजा आराधना करना चाहिए, बहुत सारे मंत्रों का ज्ञात आप लोगों को नहीं है, तो बस इतना ही कीजिए। माँ के आगे धूपबत्ती दीप लगाइए। आप भोग कर सकते हैं माँ को, तो काजू किशमिश लीची दाना की भोग लगाइए। बहुत सारे विधि को जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बहुत सारे विधि की जरूरत नहीं बता रही, समय जैसे आता है मैं विधियों को बताती हूँ। मैं साधारण माँ तरीका बता रही हूँ, साधारण तरीके से माँ को कैसे पा सकते हैं। माँ के आगे धूप बत्ती लगाइए, दीप लगाइए, काजू किशमिश का भोग का इंतजाम कर सकते हैं, वो लगाइए भोग, नहीं तो माँ देखती है सब कुछ। हाँ, एक बताना, तस्वीर जब आप लाते हैं, मैं बता रही बीच में रोक के, जब आप घर तस्वीर लाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी भक्त आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। माँ एक जागृत देवी है। जिस दिन से, जिस समय से आप अपने घर में माँ को लेके आते हैं, तो माँ का तस्वीर प्रतिमा मत समझिएगा, आप समझिएगा स्वयं मेरी माँ है। क्योंकि माँ जब आपके घर में आती है तो तस्वीर, आपको तस्वीर दिखेगा, बाकी माँ जगी हुई होती है, माँ जागृत होती है। माँ एक जागृत देवी है, आपकी सभी बातें सुनती है, सभी बातें समझेगी। आप जो भी बोलेंगे, जो भी गतिविधियां करेंगे, माँ को सब दिखेगा, माँ सब समझेगी, माँ सब सुनती है, समझती है। क्योंकि हाँ, माँ के पूजा आराधना करने के पहले भक्त कष्ट, माँ के सामने माँ को सब दिखता है। माँ के मगर छल कपट के माँ की आराधना कीजिएगा। मन में कोई भय नहीं रखिएगा, माँ के मन में बस प्रेम माँ को दिखता है। जो भक्त माँ के लिए प्रेम बरसाएगा, माँ तो कृपा उस भक्त में भर भर के बरसाती है। भक्त, इससे आगे क्या बोलूं मैं, आप सभी समझ गए होंगे। बस छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ लेके आए थे। माँ की आराधना कीजिए, आपको बहुत सारे मंत्रों का ज्ञात नहीं है, बस इतना ही बोलिए माँ के आगे हाथ जोड़ के, जय माँ काली। माँ काली का नाम का मंत्र बना लीजिए, बस इतना ही बोलिए, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ काली का नाम ही एक मंत्र है। आप इस मंत्र का, माँ काली का नाम का मंत्र बनाइए। जिस भक्त को मंत्र का जाप करने नहीं आता है, माँ काली का नाम को एक मंत्र बना लीजिए। माँ को बुलाइए, माँ के नाम से बुलाइए, माँ के नाम में रमिए, तो स्वयं आपको साधना का मार्ग खुलते जाएंगे। पहले माँ के नाम में रमिए। कोई नए भक्त हैं जो माँ के करीब जाना चाहते हैं, तो मैं तो यही सुझाव दूंगी कि पहले माँ के नाम, माँ काली के नाम से रमिए, तब साधना के मार्ग पे जाइए, तब आपको धीरे धीरे माँ खुद मार्गदर्शन कीजिएगा। पहले माँ के प्रेम में बनिए आप लोग। छोटा सा जानकारी था, आप लोग समझ गए होंगे, समझदार होंगे, समझ जाएंगे साधना कैसी होती है। सीधा साधना में मत कूदिए, पहले माँ के प्रेम में, माँ के भक्ति में डूबिए, तब साधना के मार्ग पे जाइए, तब आपको धीरे धीरे साधना का मार्ग समझ में आएगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उस पर ध्यान मत दीजिए, बहुत सारे लोग जानकारी देते हैं। चलिए बस छोटा सा वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय माँ काली।